निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, तो पोल आपके सामने है, सब लोग आंसर करेंगे। तो बेटा इसने क्या बोला है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मुहावरा हम पढ़ रहे हैं, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो बताएगा कोई प्यारा बच्चा मुझे, मुहावरा किस भाषा का शब्द होता है? मुहावरा किस भाषा का शब्द होता है बच्चे? बताएगा कोई बच्चा मुझे? इस भाषा का शब्द होता है, शब्द होता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किस भाषा का शब्द होता है, बोलो। बताएगा बच्चा? तो बेटा याद रखना, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है बच्चे, किसका? अरबी भाषा का शब्द होता है। और जो लोकोक्ति होती है हमारी, वो प्यारे बच्चे हिंदी भाषा का शब्द होता है। और वो हिंदी में याद रखिए, जैसा बोली जाती है वैसा ही अपना अर्थ देती है, उसे कहावत भी कहा जाता है। मुहावरा बेटा भावार्थ होता है, इसके एक से अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन लोकोक्ति के एक से अनेक अर्थ नहीं निकलते। वो जैसा बोली जाती है वैसा ही अपना अर्थ व्यक्त करती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो पुराने हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कही हुई कहावतें होती हैं, जिन्हें हम बोल करके आज भी अपनी भाषा में सुंदरता लाते हैं और भावों को व्यक्त करते हैं। चलो, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए ना एक बार। तो प्यारे बच्चों, अपनी जो दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का अर्थ क्या होता है? अपना काम दूसरे के माध्यम से निकालना। ठीक है, जिसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बेटा? अपना फायदा करके दूसरे को नुकसान का पहुंचाना चाहते हैं हम? नहीं। अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलवाना चाहते हैं? नहीं। दूसरे के बहाने अपना काम करना ही होता है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सी आंसर आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, ये आपको लॉक करना है बच्चे, दूसरे की हानि करवाना भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपको लॉक करके चलना है आगे। ठीक है, अब बच्चों पोल मिलेगा आपको दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन आ गया ये, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर होना, क्रोध करना, दुर्लभ होना, बहुत ज्यादा परेशान होना। एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट में आया था बेटा, याद रखना सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा के एकदम सटीक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये याद रखें आप लोग। बोलिए क्या होगा बच्चों इसका सटीक आंसर? तो बेटा गुलर का फूल आपको दिखाई देता है, सीधा सा इसका अर्थ निकाले तो सीधा सा एक अर्थ निकलता है दिखाई न देना। दिखाई न देना, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उसको हमारे देखने के लिए आंखें उत्सुक रहती हैं, हम बड़े बेचैन रहते हैं, उस वस्तु को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों दुर्लभ होना। ठीक है कि यार पता नहीं दिखाई नहीं देती, कभी हमें तो दिखता ही नहीं कोई चीज, जो चीज हमें दिखाई ना दे, जो बेहद कम दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्लभ वस्तु या दुर्लभ होना या गुलर का फूल होना बोला जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सी आंसर आपका राइट होगा। बहुत सुंदर होना नहीं, क्रोध करना या गुस्सा करना नहीं होगा, बहुत ज्यादा परेशान होना भी नहीं होगा। सी आंसर आपको लॉक करना है। इसी प्रकार आप आगे चलिएगा अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जो पहले कभी न हुआ हो। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? अधिसूचना, अपव्ययी, अभूतपूर्व, अद्वितीय। जो पहले कभी ना हुआ हो वो अब आप 2024 में करने जा रहे हैं। चलिए बच्चे, तो बच्चे क्या बोलते हैं? अधिसूचना। अधिसूचना तो बेटा कोई सरकारी जो तुम्हें सूचना मिलती है, इसे आप विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, वो उसे बोला जाता है अधिसूचना। जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाली हुई कोई भी सूचना होती है, कोई भी विज्ञप्ति होती है, कोई भी नोटिफिकेशन होता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। अपव्यय क्या होता है बच्चों? अप माने फिजूल, व्यय माने खर्च करना। जो हम फिजूल खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे अपव्ययी बोलते हैं बच्चों, फिजूल खर्च करने वाला। ठीक है, ये कहते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोला जाएगा बच्चे, अभूतपूर्व याद रखना। और अद्वितीय किसे कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो। ठीक है बच्चों, कि भाई अद्वितीय है ना बच्चे, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों सी आंसर आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। आज तो बेटा आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन मिलने अनिवार्य ही होते हैं, और एक तो कम ज्यादा भी हो जाता है यार, है ना। ऐसा नहीं है कि आज हमने मुहावरे के 2 क्वेश्चन लिए तो हर शिफ्ट में तो किसी में 3 भी कर देगा, किसी में वाक्यांश 2 कर देगा, किसी में वाक्यांश 1 कर देगा, किसी में मुहावरे 2 कर देगा, किसी में वाक्यांश 1 बढ़ा देगा, किसी में वर्तनी 1 बढ़ा देगा। इस तरह से वो ऊपर नीचे क्वेश्चनों को करता रहता है, 1-2 क्वेश्चन को, ज्यादा नहीं। ऐसा तो है कि 2 होती है तो 2 आने तो 2 ही आने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म करता है, नहीं। पूरा सेट भी मैं आपको किसी दिन पूरा सेट भी करा के दिखा दूंगा, जिसमें आप ये भी अनुमान लगा लेना कि एसएससी जीडी 2024 वाले पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी मैं आपको दोनों
हाल वाले दोनों जो हमारे जीडी के पेपर हुए हैं 2023-24 वाले दोनों पेपर दिखा दूंगा, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें जो पूछने योग्य हो। बेटा उसे क्या बोला जाता है? उसे सुयोग्य कहते हैं। भाई सु माने तो अच्छा, और योग्य माने जो उस लायक है, जो अच्छा है। उस लायक मतलब कोई व्यक्ति, मैंने कहा जैसे दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चुना कि भाई ये सबसे ज्यादा मतलब बेहतर रहेगा दो व्यक्तियों में, तो वो सुयोग्य है, इसके लायक है, अच्छा लायक है, मतलब है ना। बेटा प्रश्न, प्रश्न तो होता है, कोई भी आप क्वेश्चन करें, कोई भी प्रश्न पूछते हो प्रश्न होता है, ठीक है। योग्य होता है कि हाँ भाई लायक है, तो योग्य अच्छी तरह लायक है, मतलब इसके पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगा, है ना बच्चों। लेकिन इसने हमसे जो कहा है हमें उसका आंसर देना है। जो पूछने योग्य होता है उसे प्यारे बच्चों प्रश्नव्य बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों। जैसे बहुत सारे वाक्यांश आपको मिलते हैं कि जिस स्त्री का पति ना हो विधवा, जिसकी पत्नी ना हो विधुर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो अनाथ, है ना, जिसका इस दुनिया में हर कोई है, माँ भी है, बाप भी है, पिता भाई भी है, बहन भी है, हर सब मतलब परिवार में हर कोई है उसका, तो बेटा वो सनाथ है। इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अभी शुरुआत है तो ध्यान से आपको पढ़ना है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो इसने कहा है चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा? संकोच होगा, रोटी होगा, ज्योत्सना होगा, लक्षण होगा। बोलो प्यारे बच्चे आपके सामने क्वेश्चन क्या है, आंसर देंगे आप लोग। तो संकोच क्या होता है बेटा? हिचकिचाना, कि मुझे संकोच है यार, ये चीज है भी या नहीं, तो बेटा हिचकिचाना, जब हम हिचकिचाते हैं, हिचकिचाना, हिचकिचाना किसी चीज में मतलब अपने आप को पूरी तरह से हम सहमत नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो बेटा रोटी, रोटी को हम क्या कहते हैं? रोटी को प्यारे बच्चे फुल्का, क्या बोलते हैं हम लोग? फुल्का, है ना, फुल्का बोलते हैं रोटी, कि भाई फुल्का है। फुल्का जो होता है फूली हुई रोटी होती है, जैसे आप चपाती भी कह देते हैं बच्चों, चपाती, ठीक है ना। लक्षण क्या होते हैं मेरे बच्चे? लक्षण होते हैं जैसे तुम्हारे लक्षण है, तुम्हारे मतलब एक प्रकार से कहूं तो कि यार तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं, तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन तुम दूसरी दिशा में कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से जो हम किसी चीज को भाप लेते हैं उसके लक्षण दिख कर कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं कि कैसा काम करेगा, कैसा नाम करेगा माता पिता का, ठीक है। तो उसके लक्षण है, उसके कर्म है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन बेटा चांदनी का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना। क्या होता है? ज्योत्सना, जिसे हम क्या बोलते हैं? चंद्रमरीचि, चंद्रमरीचि प्यारे बच्चों, जिसे चंद्रमरीचि भी बोलते हैं, चंद्रमरीचि, ठीक है। चंद्रकला, ठीक है बच्चों, चंद्रमरीचि, चंद्रकला, उजियारी, ठीक है। ये चांदनी रात को ही बोला जाता है, चांदनी को उजियारी। ऐसे आपको बहुत सारे अनेक शब्द मिलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। जिसे आप कौमुदी, एक इसका पर्यायवाची कौमुदी बहुत पूछा जाता है, कौमुदी, उसे आप याद रखना, कौमुदी, ठीक है। कौमुदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में आया हुआ शब्द है, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए बच्चे आगे, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पवन का पर्यायवाची पूछा है बेटा, तो जिसके लिए चार विकल्प इसने दिए हैं, मंजूरी, अनोखा, प्रार्थना, हवा। 26 फरवरी की बेटा पहली शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन 2024 वाले पेपर में। तो बताइए बेटा मंजूरी क्या होती है? भाई मंजूरी तो किसी बात की सहमति होती है कि यार तुझे तेरे पिताजी ने सहमति दे दी, ठीक है, तुझे सहमति मिल गई भाई, बोलो, ठीक है बच्चों, सहमति मिल गई, तुझे समर्थन दे दिया, अनुमति मिल गई तुझे, इस बात की स्वीकृति मिल गई, तो बेटा इस तरह से हम मंजूरी मांगते हैं, है ना। अनोखा क्या होता है? अनोखा होता है बेटा एक प्रकार से मैं कहूं तो अद्वितीय, अनोखा होता है अद्वितीय, यार तू तो एकदम अनोखा है, सबसे अलग ही है, अद्वितीय है ही नहीं तेरे जैसा तो कोई, है ना। प्रार्थना क्या होता है बेटा? प्रार्थना होता है पूजा अर्चना, है ना, पूजा अर्चना, कहते हैं ना प्रार्थना करना, पूजा अर्चना जो करी जाती है, प्रार्थना भगवान से आप मांगते हैं, ठीक है बच्चे। वेरी गुड। विनती कर लेते हैं भगवान से, आप विनती करो यार सब कुछ मिलेगा तुम्हें, विनती कि अपनी विनती में कभी कोई कसर मत छोड़ो, बोलते हैं ना इस प्रकार। और बच्चे जो हमारा पवन शब्द है इसके लिए सबसे सटीक पर्यायवाची होता है हवा, जिसको हम हवा कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं? अनिल। क्या बोलेंगे बेटा? अनिल, समीर, समीर, वायु, ठीक है बेटा, वात आदि, है ना। और बेटा जैसे हम बोलते हैं कि बयार चल रही है यार, बयार, ठीक है मेरे बच्चे, कि यार कौन सी बयार बह रही है? पूर्वाई चल रही है, पछवाई जो पश्चिम दिशा से चलती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? पछादिया, इस तरह से बोल देते हैं देहाती भाषा में। इस तरह के शब्द आपको याद रखने हैं। तो मेरे बच्चे हवा, है ना, जैसे आपने देखा होगा हनुमान जी को मारुति बोलते थे, तो मारुत भी बोलते हैं हवा को, याद रखना, मारुत, ठीक है बच्चे। इस तरह से आपको हवा के बहुत सारे पर्यायवाची वैसे मिल जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। आइएगा, ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प हो। विलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है, तो यदि वो सीधा है तो उसका उल्टा भी है, मानते हैं ना, ऊपर है तो नीचे भी है, आगे है तो पीछे भी है, हर चीज का इस पृथ्वी पे यदि कोई शब्द बना है ना, तो बेटा उसका विपरीत उससे पहले बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे इस वाक्य में इसने जमा करके क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिनर क्या चाहता है कि बच्चे का समय खराब हो, प्रकृति चेतन है तो डैश नहीं। तो बच्चों अब तुम्हें बताना है कि ये क्या पूछ रहा है, कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प हमसे चुनवा रहा है। तो बेटा जड़ है, सावधान है, होशियार है, सचेत है, बताइए बच्ची। तो भाई ये तो एक दूसरे के क्या है? ये तो समानार्थ है। कहते हैं ना कि यार पेपर आने वाला है, सावधान हो जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, थोड़ा होशियार हो जाओ, सुस्त मत रहो, सचेत रहो, क्या क्या पेपर में पूछा जा रहा है। तो ये तो समानार्थ शब्द है। लेकिन जड़, जो बेटा जड़ शब्द है ना, ये इसका विलोम है। लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, जड़ ना देकर के आपको अचेतन दे देगा। तो मेरे बच्चे वो भी आपको याद रखना है, अचेतन। ये दो ही इसके विकल्प मिलते हैं, तीसरा बच्चों मिलता नहीं है पेपर में, आज तक के इतिहास में तो मिला नहीं है। अब हो सकता है ऐसे कोई नया शब्द निकाल ले तो बात अलग है ना। लेकिन बच्चों यही दोनों शब्द मिलते हैं, चेतन का या तो जड़ मिलेगा या आपको फिर अचेतन मिलेगा, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। वेरी गुड, चलिए आगे, चलिए
आगे आता है बेटा नंबर 8। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर थोड़ा सा आंसर आप लोग मुझे जल्दी देने की कोशिश करें, ठीक है। रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? इसने कहा है भारत में कहीं अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा वर्षा, जहां बेटा घनघोर वर्षा हो रही है, जल ही जल कर दिया, पूरे शहर में पानी ही पानी है ना। अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है, तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। तो बच्चों इसका विलोम पूछा है अतिवृष्टि का, तो अतिवृष्टि माने ज्यादा वर्षा। अब इसका विलोम हम क्या बताएंगे? सुवृष्टि बेटा, अनावृष्टि, वृष्टि या लघु वृष्टि। अब जाकर के बच्चे का दिमाग क्या खराब होगा, यार सुवृष्टि तो भैया आंसर नहीं पढ़ा हमने कभी भी आज तक, है ना। बिल्कुल, फिर आप देखेंगे यार वृष्टि माने वर्षा होता है, वृष्टि तो संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। अब हम दो विकल्पों पर आ जाएंगे, बी और सी, डी पर। हमारा मन करेगा यार लघु माने भी तो कम होता है ना, और अना माने भी अनुक्षर लगकर भी आ रहा है। तो प्यारे बच्चे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको लघु वृष्टि नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बी ही आयोग के द्वारा राइट आंसर माना जाता है और माना गया है, ठीक है बेटा। एसएससी जीडी 2023 की पहली शिफ्ट में आया था 10 जनवरी के पेपर में, है ना, ध्यान रखना आप लोग। तो बच्चों बी आंसर आपको इस प्रकार टिक करके आगे बढ़ जाना है, समय बिल्कुल खराब नहीं करना। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो बच्चे लक्षण को, जाति को, रंग को, रूप को बोले। 2023 12 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर आया है बेटा, पेपर में आया था क्वेश्चन। और एक बात और याद रखना बच्चों, मैं आपको 2023 2024 की सभी शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सभी कराऊंगा। और बेटा एक बात और याद रखना, 2024 में क्या किया था, उसने संज्ञा वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं लिया था, संज्ञा से अव्यय वाले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला था, संज्ञा से अव्यय, है ना, इससे कोई टॉपिक से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन 2023 में बच्चे पूछे थे, तो हम क्या करेंगे, हम 2023 के कुछ टॉपिक उसमें शामिल जो हुए थे 23 वाले पेपर में, उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में जरूर करेंगे। हो सकता है इस बार पीछे का कोई टॉपिक रिवाइज कर दे, उठा ले भैया, उसके एग्जामिनर के मन की बात थोड़ी पता है हमें, तो हम तो अपने आप को पूरा मजबूत करके चलेंगे ना कि पेपर में एग्जामिनर जो पूछेगा उसका हमारे पास आंसर उत्तर होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा आपको बताना है राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, तो गौर का मतलब है जो गोरे रंग की सुंदर महिला दिखती थी, है ना, इसलिए बोला गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा मेरे बच्चे, गौर वर्ण जो कहा है ना इसने, वर्ण यहाँ पर बोला है रंग को, और रंग कैसा है, सुंदर, एकदम चंद्रमा की रंग की जैसा, एकदम गोरा रंग, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है बच्चे, ठीक है मेरे प्यारे बहन भाइयों, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना बेटा। और किसी को मत टिक कर देना, कभी आप जाति को कर दो, रूप को कर दो, रंग, गौर वर्ण का है इसने, गौर माने गोरा, वर्ण माने रंग, ठीक है। इसके अनुसार आंसर हमारा सी वाला होगा प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। अब तत्सम किसे कहते हैं बेटा, तत्सम का मतलब होता है वे शब्द, मेरे प्यारे बच्चे, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, जो संस्कृत भाषा से आए हैं, भाषा से आए हैं, और भाषा से आए हैं, और आज भी किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, बदलाव के हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा वे शब्द हमारे क्या हैं, तत्सम शब्द, और वो संस्कृत के होते हैं, जो के त्यों जैसे थे ना वैसे के वैसे ही उठाए और हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों वह शब्द क्या होते हैं, तत्सम। और इन्हीं से जो तद्भव कौन से होते हैं, जो इन्हीं से जन्म लेते हैं, इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, तत्सम से वो तद्भव होते हैं जो हिंदी में हम रोज बोलते हैं। हम रोज जो बोलते हैं तत्सम बोलते नहीं है। आप में से कितने ऐसे बच्चे ऐसे हैं जो अमृत बोलते हैं, मुझे तो नहीं लगता अमृत बोलते हो, ठीक है, अमी बोलते हैं हम लोग, ज्यादा शब्द हम तद्भव ही बोलते हैं, तत्सम बोलते ही नहीं है ना। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो रात को सोने से पहले कहते हैं मम्मी रात्रि हो गई है मुझे सोना है, ये बोलते हैं मम्मी रात हो गई है, बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते मुझे सोना है ना। तो बेटा रात तो तद्भव है, रात्रि तो नहीं बोलते हम। तो जो शब्द जितना कठिन होगा लिखने में, जितना हमें परेशान करेगा, वह शब्द तत्सम होगा, तद्भव होगा ही नहीं। तद्भव शब्द तो बड़े सीधे सरल सच्चे होते हैं, उन्हें हम यूं ही लिख देते हैं बिना किसी झिझक के। तो बच्चों पढ़िएगा, जब हम गांव जाते हैं तब हम वहां खाट पर सोते हैं, बेटा वहां पर बेड तो होते नहीं है ना, आपको बेड नहीं मिलेंगे, गद्दे नहीं मिलेंगे, वहां पर खाट पर ही सोते हैं। तो बच्चों खाट का तद्भव रूप तत्सम रूप क्या होगा, इसने हमसे तत्सम पूछा है। तो बेटा खंडगृह होगा, खंडगृह तो खंडर होता है जहां पर ना दुनिया भर के झाड़ झूठ खड़े हैं, दुनिया भर की घास खड़ी है, खंडर है, वहां तो इंसान रह नहीं सकता, तो बेटा वो तो खंडर होता है। खरजू किसे बोलते हैं बेटा, जो खुजली होती है ना, जब हमें कोई काट लेता है, कोई कीड़ा पतंगा है ना, तो कहते हैं यार खुजली हो रही है, तो बेटा उसे खरजू कहते हैं। लेकिन बेटा खाट का तत्सम तो खटवा होगा, खटवा। और खरपर किसे बोलते हैं प्यारे बच्चे, खरपर होती है खोपड़ी, जो कहते हैं ना यार मेरी तो खोपड़ी में खुजा हो रही है, खोपड़ी सर कोई तो बोलते हैं देसी भाषा में। तो बच्चों ये शब्द आपको इस प्रकार याद रखने हैं। खरजू कहते हैं खुजली को, इसको बोलते हैं बेटा खुजली को, और इसे बोलते हैं बेटा खंडहर, ठीक है, खंडर। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी वाला